अरे जल्दी जल्दी चलो, हमें रात होने से पहले किसी भी हाल में ये जंगल पार करना होगा। बस इस जंगल को पार कर लें, उसके बाद तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जल्दी करो। हाँ, बोल तो तुम सही रहे हो। एक तो ये जंगल इतना बड़ा है और ऊपर से यहाँ तरह तरह के डाकू और शिकारी घूमते हैं, और ऊपर से आज हमारे पास महाराज के दरबार के सारे खजाने की जिम्मेदारी है। हाँ, यही तो बात है कि सारा खजाना हमारे पास है, तो हम ही को। अरे ये, अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं। राजा चंद्रगुप्त के सैनिक जो उनके खजाने की जिम्मेदारी लिए हुए आ रहे थे, वो उस खजाने के साथ एक बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा बहुत बड़ा था और अब उनके लाख कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जंगल में उनके सिवाय और कोई नहीं था, मानो कि इस गड्ढे को किसी शिकारी ने अपने शिकार के लिए खोदा हो। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, एक गरीब लकड़हारा अमर अपनी पत्नी आशा के साथ रहता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। अमर रोज अपने भाग्य के भरोसे जंगलों में जाकर लकड़ी काटा करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसे अपनी मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? अरे कभी तो हमारे दिन बदलेंगे ना। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो गरीबी हमारा पीछा ना छोड़ रही। एक दिन जब अमर जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी अचानक एक प्राचीन पेड़ की जड़ से टकराई। उस जगह से एक सुनहरी चमक निकली और जमीन से एक चमकता हुआ कंगन बाहर आया। ये क्या है? ससुरा, ये कौन सी चीज है? हाँ, आज तो लगता है कि कुछ अनोखा हाथ लगा है। उठाकर तो देखें क्या है जो। जैसे ही अमर ने कंगन को उठाया, उसमें से एक दिव्य आत्मा बाहर निकली। ये आत्मा किसी एक बंदर की लग रही थी और उस आत्मा के चारों ओर एक अलौकिक आभा थी। हे दयालु लकड़हारे, मुझे मुक्त कर दो। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। यदि तुमने मुझे आजाद किया ना, तो तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें मिलेगा। तुम तो एक बंदर लग रहे हो और तो तुम बोल रहे हो। ये कैसे हो सकता है? ये क्या चक्कर है भाई? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें इस सोने के कंगन को देखकर इसे लेने का मन कर रहा होगा, लेकिन देखो, मुझे मुक्त कर दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। देखो, हम एक गरीब आदमी जरूर हैं, लेकिन किसी की जिंदगी छीनना हमारी फितरत में नहीं है। और अगर ये कंगन ना लेने से तुम आजाद हो सकते हो तो ठीक है भैया, ये लो कंगन, हम फेंक ही देते हैं। नहीं चाहिए हमें ये कंगन उंगन सोने का। जाओ, तुम आजाद हो जाओ, मजे करो। अमर ने कंगन को जमीन पर रख दिया और दिव्य आत्मा हवा में विलीन हो गई। विलीन होते हुए दिव्य आत्मा बोली, अमर, आज तक मैंने तुम जैसा व्यक्ति नहीं देखा। तुम्हें इस कंगन की जरूरत थी, लेकिन तुमने अपनी परवाह ना करते हुए तुमने मुझे आजाद करने का सोचा। इसीलिए तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा अमर। अमर हैरानी से दिव्य आत्मा को गायब होते हुए देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद वो थका हारा घर लौटा, लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। झोपड़ी के आगे उसकी पत्नी आशा वहां खड़ी थी। ये क्या? तुम बाहर काहे खड़ी हो? अरे अरे अमर, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी मेरे साथ आओ। अमर को कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी पत्नी के साथ जल्दी से घर के अंदर गया। अंदर जाते ही वो चौंक सा गया। उसकी आंखों के सामने बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने के सामान रखे थे।
अमर, देखो ये सब क्या हो गया। मैं झोपड़ी में बैठी थी कि अचानक रंग बिरंगी किरणों से ये इतने सारे सोने के सिक्के और ये इतने सारे सोने के सामान यहाँ आ गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ओ बाप रे बाप! अरे हे भाग्यवान, ये सच है या फिर हम कोनो सपना देख रहे हैं? अरे अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे दिन बदल गए हैं। हाँ, अब हमारे समझ में आया, ये सब तो जादुई कंगन का कमाल है। और वो जो दिव्य आत्मा हमको दिखा था ना, हाँ, ये सब उसी का दिया हुआ वरदान है। अब अमर बहुत अमीर हो गया। अमर के पास अब उतने पैसे थे कि अमर 100 सालों तक बैठकर खा सकता था। लेकिन अमर ने अपनी अमीरी का घमंड नहीं किया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी को एक आलीशान महल में तब्दील करवाया और उसके बाद अपने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। हर जरूरतमंद को खाना और कपड़े देने लगा। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। ए भैया, ये अमर तो अचानक से बहुत ही धनवान हो गया। और उसे देखे हो, अब तो वो सारे गांव के जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करता है। ये का चक्कर है भाई? हाँ राम मोहन चाचा, तुम सही कह रहे हो। अरे भगवान ने भी एक अच्छे इंसान को ये सारा धन दिया है ताकि वो हमारे गांव के विकास और गरीब लोगों की मदद कर सके। अरे भैया, तो अमर मेहनत भी तो करता था। अरे दिन रात बेचारा कभी खेत में कभी जंगल में जाकर मेहनत करता था। अब फल तो मिलेगा ही ना। एक दिन अमर कुछ गरीब किसानों की मदद करके घर वापस लौटा। तभी उसकी पत्नी आशा उससे बोली, तुम बता रहे थे कि ये सब कुछ उस जादुई कंगन के वरदान के कारण हुआ है और किसी दिव्य आत्मा का भी जिक्र किया था तुमने। तुम्हें जाकर उस दिव्य आत्मा का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हम भी काफी दिन से सोच रहे थे कि आखिर धन्यवाद तो करना चाहिए भाई। दूसरे दिन अमर खुशी खुशी शाम को सीधे उसी प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा और अपने आप से बोला, पिछली बार कुल्हाड़ी चलाई तो दिव्य आत्मा अचानक से हमारे सामने आ गई। पता नहीं इस बार आएगी या नहीं आएगी। एक काम करते हैं, उसे आवाज लगाकर देखते हैं, क्योंकि वो है तो एक जादुई आत्मा ना। हाँ। इतना बोलकर अमर उस दिव्य आत्मा को आवाज लगाते हुए बोला, जादुई आत्मा, ओ जादुई आत्मा, अरे कहाँ हो तुम? जादुई आत्मा, मुझे तुमसे बातचीत करनी है। अरे ओ जादुई आत्मा। अमर ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वो दिव्य आत्मा अमर के सामने प्रकट हो गई और अमर उस आत्मा को देख खुश हो गया। तभी वो दिव्य आत्मा अमर से बोली, क्या हुआ अमर, तुम तो बहुत धनवान बन चुके हो। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ कि बहुत धनवान बन गया हूँ, इसीलिए हम तुम्हारा धन्यवाद करने आए हैं और हम तुमसे मित्रता भी करना चाहते हैं। वैसे मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। तुम्हारा जब मन हो मुझसे बातचीत करने आ जाया करो। बस मुझे जादुई आत्मा ऐसी कहकर आवाज लगा देना, बस इसके बाद तो मैं यूं छलांग मारता हुआ आ जाऊंगा। इतना कहकर वो दिव्य आत्मा फिर से गायब हो गई और अमर खुशी खुशी अपने घर चला आया। उस दिन से अमर रोज उस प्राचीन पेड़ के पास चला जाता और जादुई आत्मा को आवाज लगाता और घंटों उससे बातें करता। एक दिन अमर उस दिव्य आत्मा से बात करके घर वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखी जो बहुत परेशान लग रही थी। कोई है, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अरे बूढ़ी माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बात है?
अरे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो, मेरी बहुत मदद हो जाएगी बेटा। हाँ हाँ बूढ़ी माँ, हम आपको अभी कुछ पैसे दे देते हैं। ये लो, खाना खा लेना, ठीक है ना? बुढ़िया को ऐसी हालत में देख अमर ने उसकी मदद की, जिससे उस बुढ़िया ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। अमर भी खुशी खुशी घर चला गया। एक दिन गांव की चौपाल पर अमर की प्रशंसा हो रही थी। इत्तेफाक से लालची सेठ रामदास वहां से गुजर रहा था। अरे बाबा, ए भैया, ये अमर तो अब गांव का मसीहा बन गया है। देखो देखो देखो, कैसे इसकी किस्मत बदल गई। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अरे भैया, अमर जैसा इंसान तो 100 साल में एक बार जन्म लेता है। अरे उसने तो कुछ दिनों से गांव की बहुत ही मदद की है। लालची सेठ रामदास ने ये बातें सुनी और उसका खून खौल उठा। वो गुस्से से भरा अपने घर चला गया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे इतने गुस्से में देख बोला, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस ससुरा अमर की किस्मत इतनी बदल कैसे गई। अरे कल तक तो वो एक मामूली सा लकड़हारा था और आज गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। ऊपर से गांव वाले भी उसका सम्मान करते हैं। पैसा दिखा नहीं कि लाल टपकाते हुए गांव वालों की नीयत बदल गई। अरे ये गांव वाले भी ना अब मुझे अनदेखा करने लगे हैं। ये सब कुछ उस अमर के कारण हुआ है। तभी लालची सेठ रामदास का नौकर दीपक वहां आ पहुंचा। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वो अमर तो दोनों हाथों से धन लुटाए जा रहा है, लुटाए जा रहा है। फिर भी उसके पास इतना धन है कि खत्म ही नहीं होता। जरूर कोई न कोई बड़ा रहस्य है सेठ जी। हाँ, हमको भी यही लग रहा है। अरे वरना कोई अपनी मेहनत के पैसे भला इन गरीब और लाचार किसानों पर क्यों ही लुटाएगा। अच्छा सुन दीपकवा, कल से तू अमर पे नजर रख। पता लगा कि उसकी किस्मत अचानक से इतनी बदल कैसे गई। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। लालची सेठ रामदास का नौकर दीपक अगले ही दिन से अमर पर नजर रखने लगा। कुछ दिन बाद उसने देखा कि अमर उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा और उसने जादुई आत्मा को आवाज दी। ओ जादुई आत्मा, अरे देखो तुम्हारा मित्र आ गया। कहाँ हो? अरे ओ दिव्य आत्मा। अमर के बस इतना बोलने पर वो दिव्य आत्मा रंग बिरंगी रोशनी के साथ प्रकट हो गई। अरे आत्मा जी, क्या बात है, आज तो बहुत ही खुश हो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे वरदान के कारण ही गांव में हमारी इतनी प्रशंसा हो रही है। सब हमें नमस्ते करते हैं। अरे हम कहीं भी चले जाएं, सब हमसे बात करते हैं, वो भी आगे होके। और तो और अब मुझे पूरे गांव में सम्मान मिल रहा है। मजा आ रहा है, सब बहुत खुश हैं। नहीं अमर, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। मैंने सिर्फ तुम्हारी सच्चाई और नेक दिली के कारण तुम्हें ये वरदान दिया था, क्योंकि अगर उस दिन तुमने मेरी फिक्र ना करते हुए वो सोने के कंगन में ही खुश होकर मुझे इस पेड़ के पास फिर से कैद छोड़ देते, तो शायद आज तुम्हें ये सब ना मिलता। हाँ। अमर और ये दिव्य आत्मा बात कर ही रहे होते हैं कि दीपक ने ये सब सुन लिया और दौड़ता हुआ लालची सेठ रामदास के पास पहुंचा। अरे सेठ जी, आज मैंने जो देखा उससे सुनकर तो आप खुश होने वाले हैं। हाँ। अरे क्या देख लिया तूने? अमरवा का सारा धन चोरी हो गया क्या? अरे अरे नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सुनिए, आज जब मैं अमरवा का पीछा करते हुए गया तो हमने सब कुछ देख लिया। अमर की अमीरी का राज है वो जादुई आत्मा, और वो आत्मा जंगल में उस प्राचीन पेड़ पे रहता है। उसने अमर को वरदान दिया है, तभी तो आज अमर ये सब कुछ कर पा रहा है।
ये है असली राज। ओ तो ये बात है। अच्छा, अब देखो कि हम क्या करते हैं। लालची सेठ रामदास ने सब कुछ सुनकर मन ही मन एक शातिर योजना बना ली। लालची सेठ रामदास और उसका नौकर रात के अंधेरे में चुपचाप उस प्राचीन पेड़ के पास पहुँचे और धीरे से जमीन की ओर झुककर फुसफुसाते हुए बोला, अरे ओ जादुई आत्मा, जादुई आत्मा, भाई बाहर आओ, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। जादुई आत्मा, अरे ओ जादुई आत्मा। अरे सेठ जी, इतना प्यार से बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा। रुको, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तभी दीपक उस पेड़ को हिलाने और पैर से मारने लगा। कुछ पल बाद जमीन में हलचल हुई और दिव्य आत्मा रंग बिरंगे प्रकाश के साथ प्रकट हो गई। ये तो अमर नहीं है। मेरे मित्र के अलावा कोई भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाता। और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे उस अमर को छोड़ो ना, मैं तुम्हें बुला रहा था। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे भी वरदान चाहिए और मैंने सोच रखा है कि मुझे वरदान में क्या क्या चाहिए। मुझे वरदान तो मिलेगा ना? हाँ, सेठ जी को वरदान दे दो, दे दो। वो मुझे भी थोड़ा बहुत सोना दे देंगे। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम लोग एक नंबर के लालची इंसान हो और तुम्हारे भीतर से लालच की बू आ रही है। मैं लालची लोगों को वरदान नहीं देता। चले जाओ चुपचाप यहाँ से। लालची सेठ रामदास और उसका नौकर दीपक आत्मा का ये रूप देख डर गए और समझ गए कि वो सिर्फ ईमानदार लोगों को ही वरदान देता है। इसलिए वो दोनों रात के अंधेरे में अपने घर वापस आ गए। लेकिन तभी लालची रामदास सेठ के दिमाग में एक शातिर योजना आ गई। अरे दीपकवा, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम अमर को बेईमान साबित कर दे तो शायद ये आत्मा उससे वरदान वापिस ले ले और फिर मैं आत्मा से वरदान पा सकूं। क्या कहता है? अरे हाँ सेठ जी, ये आपका आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ। अगले ही दिन लालची सेठ रामदास ने गांव के पुराने कुएं में से बहुमूल्य शाही मोहरें चोरी करवा ली। ये शाही मोहर गांव वालों के लिए बहुत मूल्यवान थीं, जो एक सोने से बना कछुआ था। जैसे ही दूसरे दिन गांव वालों को पता चला, गांव में हलचल मच गई। कुएं से शाही मोहरें चोरी हो गई थीं। लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अरे भैया, ऐसा कौन पापी होगा जो ससुरा शाही मोहरे चुराएगा? अरे हमने तो ये भी सुना है कि अमर के घर के पास में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया था। वो भी रात को इधर से उधर जा रहे थे। अरे भाई, तुम लोग जानते हो ना कि अमर गांव का कितना भला करता है। भला अमर ऐसा क्यों करेगा? वो तो गांव का सबसे नेक आदमी है ना। तभी लालची सेठ रामदास वहां आ पहुंचा और लोगों को भड़काने लगा। अरे तुम लोग भी ना कितने भोले हो। अरे भैया, जिसे तुम ईमानदार समझ रहे हो वही तो शाही मोहरे चुराने वाला चोर है। देखो, जब से वो अमीर हुआ है ना, अमर बदल गया है। अब ईमानदार विमानदार नहीं रहा वो, और ना ही अब उसे पुराने कुएं के खत्म होने का डर है। वो तो चाहता है कि गांव का सबसे पुराना कुआं बंद हो जाए, और क्या। ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन भला अमर ऐसा क्यों करेगा? अरे भगवान झूठ ना बुलाए भैया, धन की भूख इंसान को अंधा कर देती है। भाई, उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब तो वो गांव के सबसे पुराने कुएं की चीजों पर भी हाथ साफ कर दिया उसने। हाँ, उससे रहा नहीं गया। ये क्या बात हुई? सही बताऊं तो मेरा मन विश्वास तो नहीं करता कि ऐसा कुछ हुआ है। भला अमर तो गांव का भला ही चाहता था। हाँ, मुझे पता ही था कि तुम लोगों को विश्वास तो नहीं होगा। ठीक है, एक काम करो भैया, अमर के घर की तलाशी ले लो।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस। हाँ, अब कही ना सेठ जी आपने पते की बात। बिल्कुल सही बात है भैया, तलाशी ले लो, बात ही खत्म। और क्या। लालची सेठ रामदास के बहकावे में पूरा गांव आ गया और सब मिलकर अमर के घर के पास पहुंचे। अमर अपने घर के बाहर आया। का बात है, इस सब के सब गांव वाले हमारे दरवाजे पर इकट्ठा हो। का हो गया भैया? देखो अमर, गांव के कुएं से शाही मोहरे चोरी हो गई हैं और हम गांव वालों को शक है कि वो शाही मोहरे तुमने चुराई हैं। क्या? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम काहे शाही मोहरे चुराएंगे? हमारे पास कोनो धन की कमी है क्या जो हम शाही मोहरे चुराएंगे? गजब बात करते हैं आप लोग। अरे अरे अरे, इतना उतावलापन क्यों भैया? अगर धन की कोई कमी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार घर की तलाशी लेने में क्या हर्ज है? क्यों भाइयों, तलाशी लेना चाहिए कि नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ तो ठीक है ना, तलाशी ले लीजिए। हमने तलाशी देने से कब मना किया? आप बिल्कुल तलाशी लीजिए, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए। आज हमें बिल्कुल पक्के तौर पे पता चल गया कि आप सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। तभी गांव वालों ने अमर के घर की तलाशी ली और थोड़ी देर बाद उन्हें अमर के घर में वो शाही मोहरे मिल भी गईं, क्योंकि लालची सेठ रामदास ने पहले से ही अमर के घर में मोहरे छिपा दी थीं। मोहरे मिलते ही गांव वाले अमर पर भड़क उठे, उसे उल्टा सीधा सुनाने लगे, भला बुरा बोलने लगे। ये देखो, ये है भैया असली राज। अमीर बनते ही ये अमर बदल गया, ईमानदारी इसकी फुर्र हो गई। ये देखो, ये सोने का कछुआ, यानी हमारे पुराने कुएं का शाही मोहर, इसे अमर ने ही चुरा रखा था। अरे इससे तो मन कर रहा है कि इसको यही मार दूं साले को। चलो भाई लोग, आज इस अमर का चेहरा सबके सामने आ गया। आज से ही चोर गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। चोर कहीं का। ये बोल सारे गांव वाले अमर को सुना के वहां से चले गए। अमर बहुत ज्यादा उदास हो गया। तभी थोड़ी देर बाद जब शाम हुई, तब सेठ रामदास गांव के 2 किसानों के साथ उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा। अरे ओ जादुई आत्मा, जादुई आत्मा, अरे अब तो बाहर आओ। आज तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बाहर आओ, बाहर आओ। अरे लालची रामदास तो फिर से आ गया। अब क्या मांगने आया है? अरे जादुई आत्मा जी, अब मैं कुछ मांगने वांगने नहीं आया, बल्कि मैं तो आपको एक सच बताने आया हूँ। वो अमर है ना, जिसे आपने इतना धनवान होने का वरदान दे दिया था, वो कोई ईमानदार नहीं है। वो एक नंबर का बेईमान चोर आदमी है। उसके भीतर इतना लालच आ गया कि वो हमारे गांव की सबसे पुरानी शाही मोहर को भी चुरा लिया उसने। हाँ, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, चाहे तो आप गांव वालों से पूछ सकते हो। सेठ रामदास के कहने पर गांव वालों ने आत्मा को सारी बात बता दी, जिससे ये दिव्य आत्मा गुस्सा हो गई और बोली, ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज से ही अमर का सारा धन और मेरा दिया हुआ वरदान वापस लेता हूँ। हाँ, और तुम लोगों का वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद जो उस बेईमान अमर की सच्चाई मेरे पास लेकर आए। दूसरे ही दिन अमर के सारे सोने के सिक्के गायब हो गए और अब फिर से अमर एक झोपड़ी में रहने लगा। दिन बीत रहे थे और अब अमर बहुत उदास रहने लगा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि जब वो घर से बाहर निकलता तब सारे गांव वाले उसे देख ताने मारा करते। भगवान ने इसे बहुत बढ़िया सबक सिखाया। अच्छा हुआ इसके साथ। अब भाई जैसी करनी वैसी भरनी। बड़ा आया, चोरी करेगा फिर ऊपर से गांव का भला भी करेगा। ये तो ना चलेगा। हाँ, ये कही पते की बात, ये ना चलेगा। देखो देखो,
अब ये फिर लकड़हारा बन गया है। अब इसे समझ में आएगा कि चोरी का अंजाम क्या होता है। कुल सही सजा मिली है इसे। अमर सिर झुकाए सब सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं था। अमर फिर उनकी बातों का कोई जवाब न देते हुए जंगल के रास्ते जाने लगा। लेकिन आज वो उस प्राचीन पेड़ की तरफ न जाकर वो जंगल की उल्टी दिशा में चला गया। कुछ समय लकड़ी काटने के बाद अमर उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। पता नहीं हमने कौन सी गलती कर दी, जो ही गांव वालों ने हमारे दोस्त के सामने ही हमें बेईमान साबित कर दिया। अरे हम तो हमेशा से मेहनत करके खाने के ऊपर विश्वास करते थे भगवान, और जब हमारे पास धन आया तो हमने ईमानदारी से सब गांव वालों की मदद भी तो करी रही। लेकिन अमर चिंतित होकर ये सब सोच ही रहा होता है कि जंगल से एक ऋषि मुनि चलते हुए उनके पास आए। ऋषि की दृष्टि अमर पर पड़ी। उसकी हालत देखकर ऋषि ठहर गए और उसके करीब आकर बोले, बेटा, कौन हो तुम? इतनी निराशा और दुख तुम्हारे चेहरे पर क्यों है? महाराज प्रणाम, हम अमर हैं, एक गरीब लकड़हारा अमर। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है बेटा? अमर ने अपनी पूरी कहानी ऋषि को विस्तार से सुना दी। जादुई कंगन के वरदान से लेकर लालची सेठ रामदास की साजिश और गांव वालों के तिरस्कार तक सब कुछ। ऋषि ने ध्यान से सब कुछ सुना। अमर की बात सुनकर ऋषि सब समझ गए और बोले, तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आती है बेटा, लेकिन वो आत्मा, वो तो सिर्फ एक जादुई आत्मा है, और जब सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ होना तो कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को पढ़ सकता हूँ। महाराज, मैंने आत्मा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात पर भी विश्वास नहीं किया। भला कोई अपने मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चिंता मत करो बेटा, चलो मेरे साथ, हम उसी आत्मा के पास चलते हैं। मैं उसे बताऊंगा कि तुम निर्दोष हो और उसे तुम्हारी ईमानदारी को मानना ही होगा। चलो। अमर ऋषि के साथ चल पड़े। दोनों उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे। ऋषि ने पेड़ के पास जाकर आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। जमीन में हलचल हुई और दिव्य आत्मा प्रकट हो गई। अरे महाराज, आप और इस बेईमान अमर के साथ क्यों घूम रहे हैं? क्या बात है, बताइए। हम यहाँ पे अमर के साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हम तुम्हें बता सकें कि इसने गांव की मोहरों को नहीं चुराया था, बल्कि तुमसे भूल हुई है आत्मा। जी हाँ, अमर निर्दोष है। तुमने झूठे सबूतों और झूठी गवाही पर विश्वास कर लिया। महान ऋषि की बात सुन दिव्य आत्मा कुछ देर सोचते हुए बोली, हो, अगर आप ऐसा कहते हो तो ठीक है ऋषि महाराज, मैं मान लेता हूँ कि अमर ने वो मोहरें नहीं चुराई। लेकिन अपनी ईमानदारी को फिर से साबित करने के लिए अमर को 2 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर वो 2 परीक्षाएं आसानी से पार कर लेता है तो मैं दोषियों को सजा दूंगा और अमर को उसका वरदान लौटा दूंगा। साथ ही उसे एक राज्य का अनमोल खजाना भी मिलेगा। हाँ, हमें मंजूर है दिव्य आत्मा, हम अपनी सच्चाई साबित करेंगे। बताओ, हमें कौन सी परीक्षा देनी है? पहली परीक्षा में अमर को कल पूरा दिन इसी जंगल में अंदर तक जाना है, और जंगल में अगर तुमको कोई भी लाचार इंसान या फिर कोई जानवर मिलता है तो बिना कोई लालच के उसकी मदद करना है। दूसरी परीक्षा में तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जब तुम पहली परीक्षा अच्छी तरह से पास कर लोगे तो तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी खुद ब खुद पास हो जाएगी।
अगले ही दिन अमर गांव वालों के तानों को नजरअंदाज करते हुए जंगल आ पहुंचा। जैसे ही वो जंगल में एक तालाब के पास गया, उसने वहां एक मछली को तालाब से बाहर तड़पते हुए देखा। अरे ई मछली तो ऐसे मर जाएगी। ओहो, चलो इसको जल्दी से तालाब में डाल देते हैं। अमर ने मछली को उठाया और तालाब में डाल दिया। तभी उस मछली ने अमर को एक सोने का सिक्का दिया और अमर उस सिक्के को लेकर जंगल के और अंदर जाने लगा। थोड़ा अंदर जाने के बाद ही उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। अमर उसके पास जाता है। अरे चाचा, आप बहुत परेशान बैठे हैं, क्या बात है चाचा? आप हमको बताइए, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? बेटा, हमें अपने बेटे से मिलने शहर जाना है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शहर जा पाए। अच्छा चाचा, तो ऐसी बात है। ए चाचा, अब देखो हमारे पास अभी जायदाद, पैसा, सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस सोने का सिक्का रख सकते हो, शायद आपकी थोड़ी मदद हो जाए। अमर ने इस बूढ़े व्यक्ति को वो सोने का सिक्का दे दिया, जिससे वो व्यक्ति थोड़ा खुश लग रहा था और अमर को धन्यवाद कहा। अमर फिर जंगल की ओर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद अमर को तेज भूख और प्यास लगी, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद अमर को कुछ आवाज आई। कोई है? अरे कोई है क्या? अरे कोई हमें बचा लो, कोई है? ये आवाज तो शायद ऊ दिशा से आ रही है, हमें देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में है। अमर उस दिशा में गया। उसे एक बड़ा गड्ढा दिखा, जहां से आवाजें आ रही थीं। ये आवाज तो गड्ढे से आ रही है। रुको रुको रुको, देखता हूं, शायद कोई गिर गया है इसके अंदर। अरे कौन हो भाई, जो इतनी आवाज कर रहे हो? हमें बचा लो भाई, हम यहाँ 2 दिन से फंसे हैं। अगर आज तुम हमें नहीं बचाए तो हम मर जाएंगे। अरे ये तो राजा चंद्रगुप्त के सैनिक है। अरे लेकिन आप लोग यहाँ कैसे फंस गए? हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई गड्ढा किया हुआ है और हम अचानक से यहाँ पे गिर गए। अब तुम हमें किसी तरह से जल्दी से बाहर निकालो ना। हाँ, रुको, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। अमर ने एक डंडे के सहारे दोनों सैनिकों के साथ साथ राजा के सारे खजाने जो गड्ढे में गिर गए थे, उनको भी बाहर निकाला। सैनिकों ने अमर का बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बोला कि इसकी बहादुरी को वो राजा चंद्रगुप्त को जरूर बताएंगे। कुछ समय बाद रात हो गई और अमर भी सारे लोगों की मदद कर घर वापस आता है। अगले दिन अमर ऋषि के साथ दिव्य आत्मा के सामने खड़ा था। अमर की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। देखो दिव्य आत्मा, अमर ने तुम्हारी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। हाँ ऋषि महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने इतने अच्छे ईमानदार व्यक्ति को बेईमान समझ लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मित्र ये बताओ कि हमने दूसरी परीक्षा कब खत्म कर ली? हमें तो कुछ समझ में ना आया। देखो अमर, जब तुम उस मछली की मदद कर वो सोने के सिक्के उस बूढ़े व्यक्ति को देते हो और फिर गड्ढे में गिरे हुए वो 2 सैनिक जिनके पास उनके राजा के दरबार के सारे खजाने थे, अगर तुम चाहते तो उनको गड्ढे से ना निकाल कर उनके सारे खजाने को लूट सकते थे, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई और उन दोनों की जान बचाते हुए उनके खजाने को भी सही सलामत उन्हें वापस दे दिया। यही तो थी तुम्हारी दूसरी परीक्षा कि अपनी ईमानदारी के बदले क्या तुम कुछ लालच रखते हो या नहीं।
जहां तुमने लालच न दिखाकर सिर्फ अपने ईमानदारी को साबित करने पर ध्यान दिया। दिव्य आत्मा अमर से फिर बहुत खुश हो गया और उसने अमर को न्याय दिलाने के लिए कहा, तुम्हारी सच्चाई और दयालुता ने मुझे वाकई में प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें धनवान बनने का वरदान फिर से देता हूँ और साथ में बेशकीमती खजाना भी। अचानक दिव्य आत्मा के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। जमीन में हलचल होने लगी। अचानक जमीन से एक सुनहरा बक्सा उभरा। बक्सा खुलते ही उसमें स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न चमकने लगे। हाँ तो अमर, ये है तुम्हारी ईमानदारी का फल। हे जादुई आत्मा, अरे तुम्हारा ये आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल है। अब हम फिर से गरीबों की मदद कर सकूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद अमर फिर से संपन्न हो गया और फिर से गरीबों की सहायता करने लगा। एक दिन जब अमर अपने घर के बाहर था, तभी वो 2 सैनिक आए जिसकी अमर ने मदद की थी। तुम्हें हमारे राज्य के राजा चंद्रगुप्त महाराज ने बुलाया है। वो तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो ठीक है, चलते हैं महाराज के पास भी, उनसे भी मिल लेते हैं। तभी राजा चंद्रगुप्त अमर को देख बहुत खुश हुए। हाँ, हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है अमर। अगर तुमने कल हमारे सैनिकों को बचाया नहीं होता तो शायद हमारे दरबार का शाही खजाना हमारे हाथों से चला जाता। अरे नहीं नहीं महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। भला हम कैसे किसी को मुसीबत में छोड़ सकते थे। सोने से भरा बक्सा इनाम के तौर पर देना चाहते हैं। ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लो। राजा ने अमर को उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम दिया, जिससे अमर बहुत खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ ऋषि गांव में प्रवेश कर गए और सारे गांव वालों को इकट्ठा कर सेठ रामदास की सच्चाई बताने लगे। गांव वालों सुनो, अमर पर जो आरोप लगे थे वो झूठे थे। लालची सेठ रामदास ने अपनी लालच में उसे फंसाया था। क्या? सेठ रामदास ने अमर पर झूठा आरोप लगाया? लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है। अमर निर्दोष है और अमर ने अपनी बेगुनाही अपने दोस्त यानी कि वो दिव्य आत्मा के सामने साबित भी कर दिया है। इसीलिए उस आत्मा ने अमर को फिर से धनवान बनने का वरदान दिया है। और देखो, अमर फिर से संपन्न हो चुका है और बल्कि वो अब तो पहले से भी अधिक धनवान बन चुका है। तभी गांव वाले लालची सेठ रामदास को बुरा भला बोलने लगे। लालची सेठ रामदास का मान सम्मान गांव में समाप्त हो गया। अरे, ये अमर और इस आत्मा की वजह से आज हमारा पूरा सम्मान मिट्टी में मिल गया। हम इस आत्मा को नहीं छोड़ेंगे। तो मालिक बताइए, अब करना क्या है? अरे करना क्या करना है, हमें अब उस आत्मा को खत्म करना होगा। बस अगर हम उस प्राचीन पेड़ को काट दें तब उस आत्मा का काम भी तमाम हो जाएगा। और अगर आत्मा मर गई तो अमर की किस्मत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अरे भाई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब ये आत्मा मेरे हाथों से ना बचेगी। सेठ रामदास ने अब किसी की भी नहीं सुनी और गुस्से में अपने नौकर दीपक के साथ उस प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा और पहुंचते ही वो दोनों पेड़ को काटने लगे। तभी मौसम में एक भयानक हलचल हुई और प्राचीन पेड़ बहुत जोरों से हिलने लगा। तभी इस पेड़ का एक बड़ा भाग इन दोनों के ऊपर गिर गया और ये दोनों वहीं दबे रह गए। वहीं दूसरी ओर अमर अपने भाग्य को देख बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसके पास वो सब था जो वो चाहता था।